स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग दो चैप्टर सॉल्व करेंगे हिंदी का। तो हिंदी का ये मॉडल सेट 6 होगा और ये जो मॉडल सेट है जो 5 के बाद हमने बता रहे हैं क्लास मॉडल सेट 1 से लेकर जो 5 तक जितने भी मॉडल सेट थे वो प्रीवियस ईयर पे आधारित थे। लेकिन मॉडल सेट 6 से हमने आज का जो मॉडल सेट लिया है वो 6 लिया है। इस मॉडल सेट में जो है हम लोग वर्तमान में जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है जिसका सिलेबस है ये सिलेबस के अंडर होगा, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो सिलेबस आपको दिया गया है जितना आपको पढ़ना है बस उसी से होगा। तो ये जो आपका जो पार्ट 6 है आपका यानी सेट 6 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, 1 मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियोज़ में हम लोग 2 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा, दूसरा चैप्टर होगा छोटा जादूगर। दोनों चैप्टर जो है आप लोगों का जो है टर्म 1 के सिलेबस में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें अपना नाम और अपने क्लास का नाम और मैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं ग्रुप में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप लोगों को पुष्प की अभिलाषा, आप लोग इसका लेखक का नाम याद रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। क्या? माखन लाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा का जो राइटर है वो है माखन लाल चतुर्वेदी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सवाल है हमारा पहला सवाल, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ठीक है, सवाल में आपसे कह रहा है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपको पता है, आंसर भी आपको पता है, लेकिन हम लोग समझ समझ कर याद करेंगे, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे। सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकना, भगवान पर पुष्प चढ़ाना, राजा के शव पर पुष्प चढ़ाना, प्रेमिका के माला में गूथा जाना। तो देखिए, ये जो सैनिक होते हैं ना, सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकना है, क्योंकि सैनिक जो होते हैं ये अपने जान पर खेल करके देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हमें सैनिकों का ही सम्मान करना चाहिए इन सब के बनिस्पत। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इन पंक्तियों में पुष्प की अभिलाषा क्या है। तो पुष्प की अभिलाषा है मातृभूमि के लिए बलिदान देने की। पुष्प की क्या अभिलाषा है? मातृभूमि के लिए बलिदान देने की अभिलाषा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, शीश का अर्थ क्या होता है। तो शीश का जो अर्थ होता है वो सिर होता है। शीश का अर्थ क्या होता है? सिर होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला लाइन है हमारा, चाह नहीं है मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं है प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता है। ये जो पुष्प है जो है ये देव कन्या के गहनों में भी गुथना नहीं चाहता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ये किसकी अभिलाषा है। तो ये जो अभिलाषा है वो पुष्प की अभिलाषा है। अगला सवाल है हमारा, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है। तो प्रेमिका को जो पुष्प है वो ललचाना नहीं चाहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो अभी हमने आपको बताया था माखन लाल चतुर्वेदी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। तो मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है। मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, पुष्प क्या नहीं चाहता है। पुष्प जो है देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं ये नहीं चाहता है। ठीक है, पुष्प जो है क्या नहीं चाहता है कि मुझे देवता के सिर पर ना चढ़ाया जाए। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा। यानी सुरबाला का जो अर्थ होता है उसके समान अर्थ रखने वाला शब्द आपको बताना है। तो सुरबाला का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा देवकन्या। क्या होगा? देवकन्या। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। तो ये देश प्रेम की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। तो मातृभूमि के वीरों सपूतों के पथ पर बिछना ही पुष्प की अभिलाषा। अभी आपने पहले सवाल में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। ये पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो ये पुष्प की अभिलाषा पे, इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपको कविता का बीच का लाइन दे देगा, पूछ लेगा यह किस कविता से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छोटा जादूगर और इसके लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, राइटर का नाम हमेशा आप लोगों को याद रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा इस पर देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को देखिए, यहाँ से कुछ पैसेज दे दिया है, पैसेज को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में भी पैसेज आपको देगा, तो आप लोगों को पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। पैसेज क्या है कि कॉर्नवालिस के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था।
उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की ही रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। ठीक है, अब आते हैं कॉर्नवालिस के मैदान का माहौल कैसा था। तो कॉर्नवालिस के जो मैदान का माहौल था वो खुशनुमा माहौल था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ। लेखक शरबत पीने वाले की ओर आकर्षित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विषाद शब्द का सही अर्थ क्या होता है। विषाद का सही अर्थ होता है दुख। क्या होता है? दुख होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था। तो बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और उनकी ब्याह की तैयारी, ये वाला खेल चल रहा था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा छोटा जादूगर पाठ के लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा। क्योंकि लड़के में स्वावलंबन एवं मातृभक्ति की भावना थी। क्या थी? स्वावलंबन और मातृभक्ति की भावना थी। नेक्स्ट है हमारा छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तो किसके मुंह पर? छोटे जादूगर के मुंह पर। नेक्स्ट है हमारा छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था। तो बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक किस या किस गुण को उभारा गया है। तो साहस को, स्वावलंबन को और मातृ सेवा, यानी इनमें से सभी को। ठीक है, छोटा जादूगर चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी। छोटा जादूगर की मुख्य विशेषता थी देशभक्त, मातृभक्त और स्वाभिमानी, उपरोक्त में से सभी। तो जहाँ पर उपरोक्त में से सभी है तो आपको तीनों नेम याद करना होगा। ठीक है, कोई एक नेम याद करने से नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने 2 चैप्टर को डिस्कस किया है इसके, यानी कि सेट 6 में। इसके बाद हम सेट 7 लेकर के आएंगे, उसमें भी हम 2 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके 100 लाइक का टारगेट है, पूरा कर दीजिए। ठीक है, चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।